नमस्कार। मैं अभी विंग्स ऑफ फायर बुक पढ़ रहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिखा हुआ पूर्व राष्ट्रपति। तो वो भी इसी चीज़ पे फोकस किए थे कि आदमी रोज़ मोटिवेट नहीं हो सकता। अगर वो कंसिस्टेंट है किसी चीज़ पे, कंटिन्यू उस पे फोकस किए हुए है और उसी पे काम किए जा रहा है, मतलब हार नहीं मान रहा, लगा हुआ है, तो एक दिन वो सक्सेस हो जाता है। वो चीज़ का एक और जगह मैं रेफरेंस पढ़ा, तो उसमें भी दिया हुआ है, जैसे आप किसी चीज़ का कोई काम कर रहे हैं और करते हैं, कुछ दिन किया, कुछ महीने किया और फिर उससे रिजल्ट आपके मन के हिसाब से नहीं मिला, तो आपने उसको छोड़ दिया, बंद कर दिया और फिर किसी और चीज़ में आप लग गए कि भाई ये इससे नहीं हो रहा, चलो ये करते। जैसे मान लीजिए आप पूजा पाठ ही कर रहे हैं, एक महीना आपने पूजा किया दुर्गा माता का, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर चलो 3 महीना हनुमान जी का पूजा किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, चलो 6 महीना गणेश भगवान का पूजा करते हैं। इस तरह से आप एक चीज़ पे कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जिनको पाना है वो एक ही चीज़ पे लगे रहते हैं। आप देखे होगा कभी कभी एक ही भगवान का बहुत दिन तक आराधना करने वाले का काम हो जाता है। हालांकि ये मानने के ऊपर है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। किसी एक ही चीज़ पे आप लगे रहेंगे। पुराने ज़माने में भी आप जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं या जो कुछ भी हैं उनके बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किसी को कुछ चाहिए होता था, वो तपस्या करता था, तो एक भगवान का तपस्या करे तो एक ही भगवान का कई वर्षों तक तपस्या करते थे। उनके शरीर का मांस गल जाता था, हड्डी पे तपस्या कर रहे हैं, एकदम मतलब मरने वाली हालत आ गई, इतने तक तपस्या करते थे, लेकिन एक ही भगवान का। जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वो किसी और भगवान का पूजा नहीं करते थे। पहले वो प्रसन्न हो जाएं, उनसे वरदान ले लेते थे, तब फिर सोचते थे कि भाई अब हमको कुछ और वरदान चाहिए या किसी और भगवान से चाहिए, तो फिर उनकी पूजा करते थे। ये नहीं कि आप 1 महीना 2 महीना 1 साल ये किए फिर दूसरा किए। अब जैसे कोई लड़का एग्ज़ाम का तैयारी ही कर रहा है, 1 साल तैयारी किया उसने UPSC का, नहीं निकला, नहीं अरे बेकार है, ये नहीं हो रहा है, चलो इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं। फिर उसका तैयारी किया 4 साल, नहीं हुआ, अरे ये तो बेकार है, चलो दूसरा कुछ तैयारी करते हैं, टीचर का तैयारी करते हैं, उसका पढ़ाई करते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। तो रोज़ ही माइंड चेंज होता रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ पे आपका फोकस पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि चीज़ें समय मांगती हैं। मैं वही जो बुक बता रहा था APJ अब्दुल कलाम का, वो यही चीज़ बोले हैं। और उन PSLV जब वो PSLV पे काम कर रहे थे तो उस पर भी वही हुआ, उनका कई साल लगा, सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर दोबारा ट्राई किए, फिर हुए, पूरी टीम लगी हुई थी। अग्नि मिसाइल पे काम किए तो ऐसे ही हुआ, आकाश मिसाइल पे काम किए तो ऐसे ही हुआ। ऐसा नहीं कि आज आप शुरू करें और आज ही आपको सफलता मिले। इसका एग्जाम्पल आप अपने आसपास के लोगों पे भी देख सकते हैं। कभी कभी देखते होंगे कोई आदमी एक बार में सफल हो जाता है, कोई आदमी कभी एक बार में सफल हो जाता है किसी चीज़ में, कोई आदमी 2 बार में होता है, कोई 3। आप विधानसभा का ही ले लीजिए, आप देखिए आपके आसपास विधायक मिल जाएंगे, कोई पहली बार लड़ा चुनाव जीत गया, कोई दूसरी बार, पहली बार लड़ा हार गया, दूसरी बार लड़ा तो जीत गया। किसी को देखेंगे कि पहली बार भी हार गया, दूसरी बार भी हार गया और तीसरी बार लड़ा तो जीत गया। तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि अभी आप लड़े और आप अभी ही जीत जाए, या अभी आप किसी प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे हैं और अभी ही आपको कुछ बड़ा रिजल्ट मिल जाए। नहीं, समय लगता ही लगता है। आपको कंसिस्टेंट होना है। रोज़ कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, रोज़ आप मोटिवेट हो भी नहीं सकते हैं कि आपको रोज़ कुछ नया चीज़ बताया जाए, एकदम जोश भर दिया जाए, ऐसा कहाँ से रोज़ नया चीज़ आएगा। तो आपको चाहिए कि आपने कोई एक टारगेट ले लिया है, कोई एक चीज़ सोच लिया है, तो बस आप उसमें भिड़े ही रहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती है। स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कहा है कि जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक लगे रहो। और ये चीज़ कई बुक्स में कई जगह रेफरेंस में मिलता है। तो अब किसी को खुश ही करना है तो आप सोच रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन 1 महीना 3 महीना में क्यों खुश नहीं हुआ, वो उसका क्राइटेरिया है, वो आदमी कब खुश होगा। आपके हाथ में कर्म ही है, आप अपना कोशिश ही कर सकते हो। आप ज़्यादा कुछ मत करो, आप किसी से कुछ नहीं मांग के भी देखो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई आदमी मिल रहा है, आप उसको प्रणाम करके चले गए। कोई रास्ते में मिल रहा है रोज़ आपको, आप जा रहे हैं और रोज़ उसको प्रणाम करके जा रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, रोज़ गए, सुबह उठ के गए, उसको प्रणाम करके चले गए, जो रोज़ उठ के गए। ऐसा 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कभी ना कभी
वो आदमी आपसे संतुष्ट हो ही जाएगा और वो आपको रोक के पूछ ही देगा कि अरे भाई कैसा है, क्या हाल है, कोई तकलीफ़ में तो नहीं हो, कोई हेल्प चाहिए क्या, बोलो तो मैं कुछ हेल्प करूं, पूछ ही देगा। तो जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भिड़ जाएंगे ना, तो अपने आप वो चीज़ आपको खींचेगा और एक ना एक दिन आपको दे ही देगा जो आपको चाहिए। लगे हुए आप रहिए, बस आप कंसिस्टेंट रहिए कि हाँ हमको ये चाहिए ही चाहिए, यही मेरा टारगेट है और यही हमको चाहिए, इससे हटना नहीं है। कई बुक्स में ये सब दिया रहता है, बट कोई कोई बुक में मिल जाता है तो आदमी सोचता है चलो आपसे भी शेयर किया जाए कुछ। अब जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, इसके लिए मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बड़े बड़े लोग जो कि एकदम स्कॉलर हैं, ऐसा नहीं है कि उनको भी तुरंत ही सफलता मिल गई, ऐसा नहीं है। अभी इतने बड़े स्कॉलर का मैं बता रहा था, वो साइंटिस्ट हैं, इतना मेरिटोरियस आदमी है, वो भी सफल नहीं हुए थे अपने काम में। फिर दोबारा तिबारा किए तो सफल हुए। कई साल तक लगे रहते हैं साइंटिस्ट लोग एक ही प्रोजेक्ट पे और नहीं हो पाता है, और लास्ट में कई वर्षों बाद होता है, कई बार फेल होने के बाद। वो एडिसन का एग्जाम्पल है, और भी है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। 300 बार कोई ट्राई किया, कोई 200 बार ट्राई किया, कई साल तक लगे रहते हैं, तब जाके उनको सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि सबको कोई एक ही क्राइटेरिया से सफलता मिलेगा, सबको एक ही बराबर टाइम लगेगा, नहीं, सबका अलग अलग है। आप तब तक कोशिश कीजिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, बस यही आपके हाथ में है, इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ नहीं है। और आप पता भी नहीं कर सकते कि आप कितने दिन में सफल होंगे, और दूसरा आदमी इतने दिन में हुआ तो हम क्यों नहीं हुए। सबका अपना क्राइटेरिया है। कभी कभी किसी को देखते होंगे कि उसको कभी दुख होता ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रॉब्लम से उसको कोई ना कोई निकाल देता है, तो उसका अपना है, आपका अपना है। सब कुछ का, सब कोई का एक ही जैसा नहीं हो सकता है। कोई कोई आदमी होता है हमेशा प्रॉब्लम में ही फंसा रहता है, वो कुछ भी करे वो प्रॉब्लम में ही फंसा रहता है। तो एक ही जैसा सबका नहीं है। आपको अपना काम करना है, रिजल्ट क्या आएगा वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। बस यही है कि आप हार मत मानिए, कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। होना ही है एक दिन, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 साल बाद, नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद, होना ही है। मेरे साथ हम लोग सेकेंड मेट का ओरल्स देने गए थे कोलकाता, तो एक लड़का था उसी लॉज में, उसी बिल्डिंग में, हम ही लोग के रूम में वो आया। फाइनली 9 बार से ओरल्स में फ़ेल हो रहा था, जबकि इतना भी मुश्किल नहीं होता है ओरल्स। लेकिन वो जाता था एग्ज़ाम देने, तो वो उधर से मुँह लटका के आता था फेल होके। तो उससे मैं पूछा क्या हुआ भाई, तो 9 बार हो गया। तो बोलता है अरे मैं जाता हूँ ना सर्वेयर के सामने तो डर जाता हूँ एकदम, जो पढ़ा रहता हूँ वो भी भूल जाता हूँ, मुझे लगता है फेल कर देगा, एकदम डर जाता हूँ। मैं बोला तो ऐसे भी तो तुमको फेल ही कर रहा है, कौन सा पास कर रहा है। तो बोल रहा है पढ़ा हूँ इस बार अच्छा से। मतलब पढ़ते तो ऐसे ही हो ना हर बार। बोलता हाँ। तो बोला तो हर बार जो काम करते हो और हर बार फेल ही हो जाते, इस बार कुछ अलग करो ना। तुम हर बार डर जाता है जाके, एक बार मैं मतलब दिल मजबूत करके जाओ और मत डरो। सोचो कि ये क्या कर लेगा साला, तो ऐसे भी हमको फेल ही करने वाला है, तो जो पूछेगा हम इसको आज कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। एक बार ऐसा ट्राई करो। तो 1 वीक था टाइम एग्ज़ाम में, हम लोग उसको हेल्प किए पढ़ाई वढ़ाई में, और सब लड़का उसको यही बोला इस बार तू डरेगा नहीं, इस बार जाके बढ़िया से जवाब देगा। तो इस बार गया तो बस वो एक ही चेंज किया था, पढ़ाई तो हर बार करता ही था, डरा नहीं, जो पूछा उसको अपने हिसाब से वो पूरा अच्छा से जवाब दिया, और वो उधर से पास होके आया 10वीं बार में, जो कि नॉर्मली 2-3 बार में लोग पास हो जाते हैं। वो 10वीं बार में जाके ओरल्स क्लियर किया। तो वही है कि अगर वो छोड़ दिया रहता 2 बार में 3 बार में, तो वो होता क्या पास कभी, वो घर चला गया रहता, उसका काम अधूरा रह जाता, वो कहीं और जाके लग ट्राई करता, वहाँ सफल नहीं होता, या वो एकदम साधारण कुछ करता जिससे उसको कोई कमाई होता नहीं, वो परेशान रहता पूरा लाइफ। लेकिन उसने कोशिश किया 10वीं बार में, हम मेरे सामने का मतलब एग्जाम्पल है इसलिए बता रहा हूँ, 10वीं बार में उसका क्लियर हुआ, लेकिन हो गया। अभी वो कमाता है अच्छा खासा, उसका भी सैलरी है। तो वही है, दूसरे से हमें सीखना चाहिए कि भाई कैसे आदमी आगे बढ़े और कैसे सफल हो। छोटा सफलता हो या बड़ा हो, लेकिन तरीका तो यही है, सबके लिए यही तरीका है। हार मत मानिए, लगे रहिए, बस कंटिन्यू लगे रहिए, एक ना एक दिन पास तो होना ही है। कोई भी चीज़ हो, परीक्षा हो, कोई लाइफ का कोई स्ट्रगल हो, कोई आविष्कार हो, कोई एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, बस लगे रहना ही है। यही ऑप्शन है आपके पास,
कर्म के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप जान नहीं सकते हैं कितना मेहनत पे सफल होंगे। अगर आप जानते तो फिर आप त्रिकालदर्शी हो जाते कि हाँ भाई हम सब जानते हैं हम कब पास होंगे, कब फेल होंगे, कब सफल होंगे। कोई नहीं जानता है। हमारे हाथ में यही है, हम कोशिश करते रहें जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं।